प्रिय छात्रों, आज हम सब हिंदी में सूरदास द्वारा रचित पद का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूरदास के जन्म के बारे में ऐसा कथानक प्राप्त होता है कि 1535 के लगभग करते हैं बुद्धजन अनुमान। हिंदी जग के सूर के जन्म काल का किसको ज्ञान, 1535 के लगभग करते हैं बुद्धजन अनुमान। जन्म स्थान रेणुका भूमि, वास किया मथुरा नगरी। भरे सूर सागर उड़ेल कर 1.25 लाख पद रस गगरी। कहने का मतलब कि सूरदास का जन्म 1535 संमत 1535 इसके अनुसार 1478 ईस्वी यानी संमत में 57 ईसा पूर्व चलता है, तो संमत में 57 अगर घटा देंगे तो ईस्वी की प्राप्ति होती है, यानी 1478 ईस्वी में रुंगता नामक स्थान पर हुआ था। कहते हैं कि पारिवारिक जीवन कुछ समय के लिए व्यतीत करने के बाद ये विरक्त हुए, वैराग्य ले लिए और इनके जन्म के बारे में कुछ ऐसा कहा जाता है कुछ लोग कहते हैं कि ये जन्मांध थे, किंतु इस पर प्रश्न खड़ा होता है कि जब जन्मांध थे तो ये कैसे इतने पदों की रचना की, कैसे इनके अंदर ये सब भक्ति का भाव उत्पन्न हुआ। तो इसके बारे में कोई निश्चित साक्ष्य नहीं है। ऐसा माना जाता है कि पारिवारिक जीवन व्यतीत करने के बाद, शिक्षा पूरी करने के बाद ये स्वरचित पद लिखते थे और एक बार ये मथुरा गए और वहाँ इन्होंने अपने स्वरचित एक पद को लिख करके गा करके वल्लभाचार्य के आश्रम में गए। वहाँ इन्होंने अपने पद को सुनाया, जिससे वल्लभाचार्य ने इनको अपना शिष्य बना लिया और उन्होंने इनको कृष्ण की भक्ति की शिक्षा दी और तब से कृष्ण की भक्ति कर उन्हें एक मंदिर का श्रीनाथ मंदिर का कार्यभार इन्होंने सौंप दिया। वहाँ रहते थे, अपना भगवान की सेवा करते थे, अपना भजन भाव करते थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में इनकी 3 रचनाएं आती हैं: साहित्य लहरी, सूर सरावली, सूर सागर। सूर सागर इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसमें कहा जाता है कि उसमें लगभग 1.25 लाख पद हैं। बाल लीला का जो वर्णन सूरदास जी ने कर दिया, वह किसी और में क्षमता नहीं है। कहा जाता है कि कुछ ऐसी किंवदंतियां मिलती हैं कि सूरदास जी जन्मांध नहीं थे, वल्लभाचार्य जी के आश्रम में रह रहे थे, तो एक बार इनको भिक्षा मांगने के लिए भेजा गया था। भिक्षा मांगने के लिए ये किसी वणिक के यहाँ गए और इनकी पुत्री जब इनको भिक्षा देने आई तो उसके रूप सौंदर्य को देख करके उसको देखते ही रह गए और ये भूल गए कि मैं भिक्षा लेने यहाँ आया हूँ। थोड़ी देर बाद जब इनके अंदर चेतना जगी, तब इन्होंने इस पर विचार किया, तो उन्हें सोचा कि ये तो मुझसे बड़ा गलत हो गया और इन्होंने उससे 2 सलाख मंगवाई, सुइयाँ लोहे जो है, और उसे मंगवा करके दोनों को अपने दोनों हाथों से पकड़ करके अपनी आँखों में मार लिया। तभी से कहते हैं इनके आँखों की रोशनी चली गई। ऐसा मिलता है कि सूरदास जी भगवान कृष्ण के भक्त थे और भक्त जो होता है भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं। एक बार की बात थी जबकि
सूरदास जी कहीं जा रहे थे, नाम लेते लेते जपते जपते, और कुआं पड़ा रास्ते में और उसी कुआं में गिर पड़े। भगवान इनको स्वयं कुआं से बाहर निकालने के लिए आए, और इनको जब बाहर निकाल करके वो जाने लगे तो ये अपनी भक्ति के बल पर उन्हें पहचान गए, और उन्होंने कहा कि हाथ छुड़ाए जात हो, निबल जाने के मोही, हृदय से दो जाओगे, भरत बदई हो तो ही। आज मुझे आप कमजोर समझ करके मुझसे हाथ छुड़ा करके चले जा रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरे हृदय से निकल जाएंगे तो मैं आपको बहादुर बखानूंगा, बहादुर कहूँगा। इस प्रकार से भक्ति के बल पर इन्होंने भगवान को जीत लिया था। इनकी रचनाओं में सूरसागर सर्वोत्कृष्ट रचना है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, 3 रचनाएं इनकी मिलती हैं। अब हम इनके पद की ओर ध्यान देंगे और पद की व्याख्या करेंगे। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। कहा कि चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो, वंदना कर रहा हूं हरि हैं भगवान कृष्ण के, राई हैं सुंदर। सूरदास जी लिखते हैं कि मैं भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना कर रहा हूं। आपको काव्य सौंदर्य का तत्व पहले ही पढ़ा चुके हैं। आप देखेंगे कि चरण कमल में रूपक अलंकार है। यहां पर उनकी तुलना नहीं की गई है कि उनका चरण कमल जैसा है, ये सीधे उनके चरण को कमल का रूप ही प्रदान कर दिया गया है। हमारे के चरण पर कमल का भेद रहित आरोप है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरि राई, सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना कर रहा हूं। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जिसकी कृपा से पंगु लंगड़ा, गिरि माने पर्वत, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर जाता है। और अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। बहिरव सुने माने बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और रंक यानी भिखारी, भिखारी भी अपने सिर पर राजा की तरह छत्र धारण करके चलने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और भिखारी भी अपने सिर पर राजा की तरह छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी लिखते हैं कि करुणा के स्वामी भगवान कृष्ण के तिहि पाई यानी उस चरण की मैं बार बार वंदना करता हूं। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास जी ने कहा कि चरण कमल बंदो हरि राई माने मैं भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना कर रहा हूं। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जिसकी कृपा से पंगु यानी लंगड़ा व्यक्ति भी गिरि यानी पर्वत को पार कर जाता है, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर जाता है, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और रंक यानी भिखारी भी अपने सिर पर राजा की तरह छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी लिखते हैं कि स्वामी करुणामय माने करुणा के स्वामी भगवान कृष्ण के
तिह पाई माने उस पैर की मैं बार बार वंदना कर रहा हूं, बार बार वंदना करता हूं। इस प्रकार से अब दूसरे पद की व्याख्या देखेंगे। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत, अविगत माने अज्ञात, जिसके बारे में कोई जानकारी न हो, अर्थात निराकार। निराकार कहा कि अविगत गति कछु कह, अविगत गति कछु कहत न आवे। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी लिखते हैं कि अविगत, अविगत माने जो अज्ञात हो, जो निराकार हो, उसके बारे में कुछ कहते नहीं बनता। निराकार ब्रह्म का वर्णन करना कुछ कहते नहीं बनता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है और खाकर के उसके रस को, उसके आनंद को भी प्राप्त करता है, लेकिन अंतर्गत ही प्राप्त करता है, वो अंदर ही अंदर लेता है, उस आनंद को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से जो निराकार ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म के जो उपासक हैं, उस निराकार ब्रह्म की आराधना करेंगे, उसमें क्या आनंद है उस आनंद को प्राप्त करेंगे, लेकिन उस निराकार ब्रह्म के स्वरूप के बारे में किसी से वर्णन नहीं कर सकते। परम स्वाद सबहि सो निरंतर अमित तोष उपजावे। यद्यपि जो फल है वो फल उस जितना आनंद गूंगे व्यक्ति को देगा उतना ही आनंद सबको देगा। यद्यपि उस फल का मीठा स्वाद उस अमित तोष उपजावे, अत्यंत संतुष्टि प्रदान करता है उसको, लेकिन कहा कि मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। ऐसा निराकार ब्रह्म जिसका मन से ध्यान नहीं किया जा सकता, वाणी से जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जो कि बहुत ही ध्यान करना और वर्णन करना बड़ा ही कठिन है, अगम है, जो कहीं दिखाई ही नहीं देता, सो जाने जो पावे, उसको तो वही जानता है जो उसे पा लिया हो। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन निरालंब की धावे, जिसका न कोई रूप रेखा है, न उसके जाति के गुण के बारे में पता है, ना ही जाति के बारे में पता है, ना ही उसको प्राप्त करने का जुगुत क्या है, माध्यम क्या है, उसके बारे में पता है, तो निरालंब माने बिना सहारे। बिना सहारे कैसे उस ब्रह्म की आराधना की जा सकती है। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी लिखते हैं कि हर प्रकार से उस ब्रह्म का वर्णन करना अगम मान करके, कठिन मान करके यह सूरदास साकार ब्रह्म की महिमा का गुणगान कर रहा है। अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि जो अविगत है, जो अज्ञात है, जो निराकार है, उस ब्रह्म के बारे में वर्णन करना कुछ कहते नहीं बनता। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है लेकिन उसके आनंद को अंदर ही अंदर वो लेता है, किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकता। यद्यपि उस मीठे फल का स्वाद, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तो सब जावे, लगातार उस मीठे फल का स्वाद सबको अत्यंत संतुष्टि प्रदान करता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन से ध्यान करना, वाणी से वर्णन करना जिसका अगम यानी कठिन है, जो अगोचर है, कहीं दिखाई ही नहीं देता, उसको तो वही जानता है जो उसे पा चुका हो। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन निरालंब कित धावे, जिसके न कोई रूप रेखा के बारे में जानकारी है, न गुण के बारे में पता है, न उसकी जाति किस जात का प्राणी है, वो मानव है कि क्या है, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो जुगुत बिना इसम के तरीका के बिना, रास्ता के बिना, निरालंब माने आलम यानी सहारा, और निरालंब यानी बिना सहारे, बिना सहारे कैसे उस ब्रह्म का ध्यान किया जा सकता है। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी लिखते हैं कि उस ब्रह्म का वर्णन करना हर प्रकार से अगम मान करके, कठिन मान करके यह सूर साकार ब्रह्म की महिमा का गुणगान कर रहा है। इस प्रकार से आज ये 2 पद की व्याख्या हुई। अब इसको आप ध्यान रखिएगा, अध्ययन करिएगा, कल अगले पद की व्याख्या होगी।